आज हम लोग स्ट्रिंग के सेकेंड लेक्चर में हैं। स्ट्रिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था स्ट्रिंग की डेफिनेशन। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अभी क्या है, स्ट्रिंग में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस पहले से डिफाइंड हैं। हम डायरेक्टली को कॉल करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, ये वो फंक्शंस हैं जिनको आप कह सकते हो जैसे कि प्री डिफाइंड फंक्शंस, पहले से ही आपके फंक्शंस स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो अब लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, कौन से हेडर फाइल में स्टोर्ड हैं? आपकी string डॉट एच। जैसे कि हम लोगों ने जितनी हेडर फाइल्स लिखी थी अभी प्रोग्राम लिखते थे studio.h, ये लिखते थे stdio.h। ये वो हेडर फाइल है जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के हेडर फाइल्स है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं दे ऑल आर स्टोर्ड इन string.h। कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल strlen, ठीक है, strlen होगी। सेकेंड str concatenation, थर्ड strn concatenation, फोर्थ str cpy कॉपी, फिफ्थ str ncpy, फिर सिक्स आपकी और str रिवर्स, सेवन str कॉपी कॉन्कैटिनेशन और स्ट्रिंग कंपैरिजन, strcmp, strncmp। these are the some functions जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं आपके, जिनका जिनका हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे strlen। अब strlen क्या है? strlen is simple for calculating the length of the string. This is used for calculating length of string। इसका क्या मतलब हुआ? आप स्ट्रिंग कोई भी एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया अगर हेलो, इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ 5। ठीक है, ये कैलकुलेट करेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और एक चीज, नल कैरेक्टर आपको बताया गया था कि स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर लास्ट में होता है, तो नल कैरेक्टर इज नॉट काउंटेड इन लेंथ। ठीक है, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रिंग के बाद नल कैरेक्टर को प्लेस कर देगा, बट इट डजंट काउंट। क्लियर? अब strlen का अगर आपको प्रोग्राम में लिखना होगा तो सिंटेक्स क्या होगा, कैसे आप लिखोगे strlen को? सिंपल int strlen, और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, सिंटेक्स int क्यों लिखा है यहाँ पे, कैरेक्टर नहीं लिखा, बिकॉज स्ट्रिंग len ये फंक्शन है, हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया है। जो स्ट्रिंग का जो भी नाम होगा उसको आप यहाँ पास करोगे, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 5 6 7 8 9 10 जो भी लेंथ होगी वो लेंथ इंटीजर होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे int strlen ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम, दिस इज फॉर strlen। ठीक है, आफ्टर strlen str concatenation, strcat। अब इसका क्या है, इसको आप समझ लेना है आपको। strcat का मतलब कि अगर आपको दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना है, ठीक है, तो हम लोग strcat का यूज करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होगा? इसका सिंटेक्स सिंपल str आप strcat कॉन्कैटिनेशन, यहां पे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होगी और यहां पे सोर्स। ठीक है, दो स्ट्रिंग आपको भेजनी होगी, strcat डेस्टिनेशन एंड strcat आपका
सोर्स है, सोर्स स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं आपको इसको एक प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम के थ्रू बताता हूं जल्दी से फटाफट। हेडर फाइल studio.h, फिर यहाँ पे string.h क्यों लिखा है, क्योंकि हम strcat का यूज करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग के फ्री फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हमें हेडर फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेन लिखा हमने, फिर कैरेक्टर A30 और हमने इनपुट दे दिया हेलो जस्ट, ठीक है। फिर एक दूसरी स्ट्रिंग हमने बनाई char B और ये सपोजिंग 20 लेंथ है और इसमें हमने कुछ भी इनपुट दे दिया सपोजिंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग हो गई हमारे पास। और अब हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन strcat ब्रैकेट लगाया, जिसमें करना है ये पहली वाली में करना, एक दूसरी पहले हेलो लिख, अगर आपको चाहिए डेस्टिनेशन तो हेलो, फिर बी सोर्स तो लिख दिया हमने A, B, ठीक है। ये हमने कॉन्कैटिनेट लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब देखिए आपने एक स्ट्रिंग आ गई हेलो, एक आ गई गुड मॉर्निंग। अब जब इसको आप जोड़ोगे तो हेलो वर्ड लिखा रहेगा, हेलो, और फिर हेलो के बाद गुड मॉर्निंग ऐड हो जाएगा। अब जब गुड मॉर्निंग आपका ऐड हो जाएगा तो लास्ट में नल कैरेक्टर आपको ऐड करना पड़ेगा। नल कैरेक्टर आप नहीं ऐड करेंगे तो उसको वो इनिशियलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये इसकी लेंथ कितनी है 5, 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, A17 इक्वल्स टू नल, ठीक है। फिर printf concatenated string %s कॉमा, ठीक है। फिर जो भी आपकी ए में है ना, ए में आपने कॉन्कैटिनेट किया हुआ है ए, क्लियर। इस तरीके से इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट फर्स्ट हेलो, फिर गुड मॉर्निंग, ठीक है। सिंपली अगर हम डायरेक्टली strcat यूज करेंगे, इसी में एक दूसरा चीज है strncat, ठीक है। ये एक दूसरा एक फंक्शन है strncat। strncat क्या बोलता है, ये भी दो स्ट्रिंग को कोऑर्डिनेट ही करेगा, लेकिन अप टू n कैरेक्टर्स। आपको ये डिफाइन बता देना होगा n की वैल्यू क्या है, कि इसमें 2 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर इसी में n लिखें तो उसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, उसका सिंटेक्स होगा strcat a, b आपने लिखा हुआ है, इसी में आपने सपोजिंग 4 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a आपकी पहली स्ट्रिंग है, b वाली जो दूसरी स्ट्रिंग है उसके पहले 4 वर्ड्स को ये जोड़ेगा। दिस इज कॉन्कैटिनेशन। 4 कौन से हैं, 1 2 3 4, ये वाले 4 आपको जोड़ देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 से स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएंगे। तो अब आपको 9 पे नल को ऐड कर देना है, ठीक है। अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा, हेलो गुड, क्लियर। तो अभी हमने जाना strcat एंड strncat दोनों ही सेम है। इसमें क्या है, 2 स्ट्रिंग पूरी ऐड हो जाती है। इसमें क्या होता है, अप टू n कैरेक्टर्स, जो भी यूजर एंटर करेगा वहां तक, ठीक है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अनदर स्ट्रिंग फंक्शंस।